एना, देखो। ये ब्रिज बहुत साल पहले कुलीना आदिवासियों ने बनाया था। ये बहुत पुराना है और बहुत कमजोर। ये रस्सियां लियाना पेड़ के डालियों से बनी हुई हैं, जो कभी भी टूट सकती हैं। इस ब्रिज से जाना यानी खतरा मोल लेना। लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं, हमें इसी ब्रिज से जाना होगा। एना, एना, तुम पहले जाओगी, लेकिन संभल के, समझ गई ना? ओके पापा। चलो शंकर। जरा संभल कर आना, एकदम धीरे धीरे। होशियारी से। जल्दी। घबराओ मत, ब्रिज की रस्सी पकड़ लो बेटा। एना, संभल कर बेटा, संभल कर। पापा मुझसे नहीं होगा, पापा। मैं आ रहा हूँ बेटा। पापा जल्दी आइए, मेरा हाथ छूट रहा है। नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा। पापा मुझे डर लग रहा है पापा। हाथ दो मेरी। संभल के। जाओ, जाओ है ना। आगे बढ़ो है ना, आगे बढ़ो। जाओ, 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 जाओ है ना, जाओ है ना। नहीं पापा, चलो जाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है। आगे बढ़िए, मैं आगे जाता हूँ। मार्को, छोड़ना नहीं। मार्को,
से पकड़ो रस्सी। 1 2 3 कैच इट। गो गो पकड़िए पापा, मैं खींच रही हूँ पापा। बस पहुंच गए पापा। कस के पकड़िए। शंकर। हाँ मेरी बच्ची, आ जाओ आ जाओ। तुम मेरे लिए मसीहा बनकर आए हो, मेरी जान बचाई। वाह! रबर प्लांटेशन ब्राजील की खेतीबाड़ी में कमाई का एक प्रमुख साधन था। सन 1910 में ब्राजील में रबर उत्पादन से बेशुमार धन संपत्ति आई थी। इतिहास में इसी को कहा जाता है द फर्स्ट रबर बूम। रबर बैरनों ने इस इलाके को मिनिएर दिएरो देल मातो ग्रोसो नाम दिया था, जिसका मतलब था गोल्ड माइंस ऑफ मातो ग्रोसो। इन्हीं रबर पेड़ों पर यूरोप के व्यापारियों के लिए सोना उगता था और ब्राजील के आदिवासियों के आंसू बहते थे। डॉक्टर क्लेटन के रबर प्लांटेशन फार्म पर पहुंच ही गए। इनसे हम लोगों को एक नाव मिलेगी, जिससे हम आसानी से मदेरिया नदी को पार करके बड़े आराम से पोंतोवेलो पहुंच जाएंगे। ये है उनका फार्म। रबर बैरन्स यहाँ राज करते हैं। स्पेनिश मेस्तीसो, काउचेरो, मुचाचो। वो अमेरिकी इंडियन गुलामों को काबू करने में इनकी मदद करते हैं। स्लेव्स, गुलाम। देखा तुमने कितना बुरा असर हुआ है यूरोपियन कॉलोनाइजेशन का साउथ अमेरिका पर। इसे कहते हैं द रबर बूम। अभी ठीक हो? पहले से बेहतर सर, हो? आपके दोस्त आए। हाँ? आपके दोस्त। ओह, मार्को, कैसे हो मेरे दोस्त? टू द रबर लैंड। कैसे हो? मार्को, कितना अच्छा लग रहा है तुमसे मिलकर डॉक्टर क्लेटन। बड़े दिनों बाद मिल रहे हैं। तुम्हारी बजाई हुई सोनाटा की धुन सुने अरसा हो गया। तुम्हारे लिए पियानो बजाना वाकई मेरे लिए गर्व की बात होगी। थैंक यू, थैंक यू। लेट मी इंट्रोड्यूस माय डॉटर एना। डू यू रिमेंबर हर? ओह, बिल्कुल। और ये है मेरा नया दोस्त शंकर, इंडिया से। नमस्कार। अनकोमा, अनकोमा, जरा यहाँ आओ। हाय। हेलो। अनकोमा से मिलो, बहुत अच्छा शिकारी है। और ये है Nice to मार्को meet you. फ्लोरियो, Same here, sir. मेरे दोस्त। और लेना चाहोगे? तो अंकोमा, जरूर। तुम इस जंगल में किसका शिकार करते हो? मगरमच्छ, घड़ियाल, सांप, भेड़िए। पर मुझे जानवरों का शिकार करना पसंद नहीं है। लेकिन क्या करूं, मुझे करना पड़ता है, प्रोफेशन जो है। और जैगुआर? मिली है इसाबेल से, मेरी फियांसे। हेलो, कैसे हैं? बहुत अच्छे। स्नैक्स आप सबके लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लीजिए। इसे कहते हैं अमेज़ोनियन डेलिकेसीज। अमेज़ोनिया के जिंदगी में वो स्वाद नहीं है जो टैपियोका खाने में है। टैपुआस कभी भी आप लोगों को मार सकता है। बकवास बंद करो अगुस्तो, तमीज से पेश आओ। ये मेरे दोस्त हैं। दोस्त सारे के सारे घुसपैठिए हैं, हमारा सोना लूटने के लिए आए। अगुस्तो, एक्सक्यूज मी सर, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। यकीन कीजिए, हम लोग यहाँ पे किसी को भी लूटने नहीं आए हैं। हम यहाँ किसी को भी नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, ना ही सोना लूटने। हमारे यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि हमें एल डोराडो के बारे में जानना है और उसकी खोज करनी है, बस। मिस्टर बैरेट, आप लोगों से डिनर पर मिलेंगे। चलते हैं। ओह, एक और बात, साथ में बंदूक लेना मत भूलिएगा। काहे कि आप कभी भी जगुआर के पेट में जा सकते हैं।
शंकर, क्लेटन की नाव तैयार है। वो हमें कुछ दवाइयां देंगे जो हमें देनी है डॉक्टर दीतमार को। दीतमार एक सन की खोजी मेडिसिन मैन है जो दवाइयां इजाद करता है, पर यही वो आदमी है जो हमें यनोमामी ट्राइब्स तक पहुंचा सकता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, दितमार जंगल में अकेला क्यों रहता है? मतलब इसकी कोई तो वजह होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में तुम्हें पता चल जाएगा। गुआराना वाह, बहुत बढ़िया बनी एक ही है। और पूछ। बहरेट के फार्म की है, अच्छा, आप लोगों के लिए। ओह शुक्रिया। इसाबेल वाकई लाजवाब ड्रिंक बनाती है। ये तुमसे अच्छा कौन जानता है? एक बात बताओ, तुम कितने दिनों से इस बैरेट के लिए काम कर रहे हो? लगभग 6 साल हो गए मुझे। 6 साल हो हाँ, गए? जरूरत से ज्यादा वक्त दे दिया मैंने यहाँ। क्यों? वजह है, इसाबेल से शादी होते ही मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं चला जाऊंगा यहाँ से मैड्रिड। मैं वहां जाकर एक रेस्टोरेंट खोलूंगा। मैड्रिड? हाँ। वहां रेस्टोरेंट खोलोगे? क्या बात है, अपने सपने को जरूर साकार करना। हाँ बिल्कुल। चीयर्स। हाँ, तो हम कहाँ थे? जैगवार्स इंसानों पर हमला नहीं करते, पर अभी पेंटनाल्स के जंगलों में सूखा पड़ा है। पानी बिल्कुल सूख गया है, इसलिए वो उत्तर की दिशा में आ गए। ये झुंड में रहते हैं? नहीं, वो अकेले रहते हैं, नजर गड़ाते हैं और फिर मौका मिलते ही शिकार करते हैं। निकम्मी कहीं की और वो काम की नहीं है तू। आसमान खा गया सारा रबर कि जमीन निकल गई। दांतों के भूत रुक जा दांतों से दोस्तों। नहीं मानेंगे। छोड़ दो उसे, इसी वक्त उसे छोड़ दो। चलो। कमाल कर दिया मार्को, क्या बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पॉम्प एंड सर्कमस्टांस, सर एडवर्ड विलियम एल्गर की Thank धुन you. मुझे लंदन की याद दिलाती। थैंक यू। डिनर का टाइम हो गया है। ओ कम जॉइन मी लेडीज एंड जेंटलमैन। इजाबेल डियर, क्या तुम मेरे लिए एक बॉटल कशासा लाओगी? जरूर मिस्टर बैरेट। थैंक यू। प्लीज। नहीं बस अब आप ही बताइए, मैं क्यों ना फक्र करूं अपनी कौम पर। आधुनिक दुनिया हमारी देन है, हम ही ने तो सबको सभ्य होना सिखाया है, और तो और पियानो बजाना भी। सॉरी सर, ये गलत बात है। हर एक जगह की खुद की सभ्यता होती है जो आपकी सभ्यता से पुरानी है। गोरों ने हमेशा दूसरों का खून बहाया है। चुप रहो। माफ कीजिए मैडम, पर जंगल में रहने के लिए जिगर चाहिए। यहाँ सिर्फ बारूद का भाषा चलता है। बारूद की भाषा अगर यहाँ समझी जाती है तो मैं उसे बहुत अच्छे से समझा सकता हूँ। एबोरिजिनीज की रक्षा करना तुम्हारा फर्ज होना चाहिए, ना कि उनका शोषण करना। मैडम, ये सब लोग जाहिल गवार अनपढ़ है। कोई कोई तो नरभक्षी भी है। वैसे भी तो उनको मरना ही है। जंगल में कहना इतना आसान नहीं है कि कौन पहले मरेगा, शिकार या शिकारी।